आज हम कलर के बारे में पढ़ेंगे। कलर मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वस्तु कोई न कोई रंग लिए होती है। वस्तु के धरातल में रंग होने के कारण ही वह हमें दिखाई देती है। धरातलों पर प्रकाश की मात्रा कम और अधिक होने से एक ही रंग की वस्तुएं हमें अलग अलग दिखाई देती है। एक ही वस्तु बंद कमरे में, धूप में तथा विभिन्न ऋतुओं में और विभिन्न स्थानों के प्रकाश में तथा वातावरण के कारण रंग व्यवस्था की एक ही रंगत की होते हुए भी हमें भिन्न भिन्न दिखाई देती है। रंगों के प्रति मानव का आकर्षण कभी घटा नहीं है। इसलिए तो आदि काल से लेके आधुनिक मानव तक ने सौंदर्य के विकास में रंग का पूर्ण सहारा लिया है। कमरे की रंग व्यवस्था से लेके वह बगीचे के फूल पौधे की रंग योजना तक उसमें हस्तक्षेप किया है, क्योंकि रंगों का अपना एक प्रभाव होता है जो मानव के मानसिक भावना को प्रभावित करने की शक्ति रखता है। नॉलेज ऑफ कलर, रंग बोध। प्रकाश किरणों के द्वारा हम वस्तु के रंग को देखते हैं। जो प्रकाश पुंज वस्तु पर पड़ता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या रिफ्लेक्टेड, इसमें से वस्तु कुछ प्रकाश को वापस कर देती है और कुछ अपने में समा लेती है। जो प्रकाश वस्तु वापस करती है उसी से उसका रंग अथवा अन्य गुण होते हैं और वह दर्शक के आंखों पर रेटिना पे पड़ते हैं और आंखों के पार्श्व में रोड्स और कोन्स नामक सूक्ष्म तंतु ग्रंथियां होती हैं, जिनके द्वारा हम वस्तु में परिवर्तित तरंगों द्वारा वस्तु के वर्ण को अनुभव करते हैं। तरंगों का स्वयं का कोई रंग नहीं होता। काले व सफेद दृष्टिभूतित रोड्स के द्वारा तथा रंगतों की पीत, लाल, नील आदि की अनुभूति कोन्स के द्वारा मस्तिष्क को होती है। लाल व हरा रंग कोन्स के एक सेट के द्वारा, पीला और नीला दूसरे सेट के द्वारा दिखाई देते हैं। इसी से लाल तथा हरा साथ साथ देखने में तथा पीला तथा नीला साथ साथ देखने में आंखें शीघ्र नहीं थकती हैं। मिश्रण वर्णों की अनुभूति इन दोनों सेटों के द्वारा साथ साथ होती है। वर्ण की परिभाषा या रंग की परिभाषा। रंग प्रकाश का गुण है, कोई स्थूल वस्तु नहीं है। इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि अक्षय पटल द्वारा मस्तिष्क पे पड़ने वाला एक प्रभाव है। कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट rather than of bodies. It is not a entity but sensation conveyed to the mind through media of the eyes. वर्ण के गुण। कलर के गुण। कलर के 3 प्रधान गुण माने गए हैं। एक रंगत, दूसरा मान और तीसरा सघनता। रंगत हुज, यह रंग की प्रकृति होती है, जैसे पीलापन, लालपन, नीलापन। यह रंग का वह गुण माना जाता है जिसकी सहायता से नीले, पीले और लाल के अंतर को दर्शक जान पाते हैं। मान, वैल्यू, यह रंग के हल्के और गहरे का शोधक होता है। शेड, टिन और टोन, जैसा गहरा लाल तथा हल्का लाल। यदि किसी रंगत में सफेद रंग मिला दिया जाए तो उसका रंग का मान बढ़ जाता है और यदि काले के साथ मिश्रित किया जाए तो उसका मान कम हो जाता है। इस प्रकार सफेद व काले की मात्रा किसी एक रंग में मिलाकर एक ही रंगत के विभिन्न मान अर्थात शेड या टोन प्राप्त किए जा सकते हैं।
व्हाइट की ओर जाने से मान बढ़ जाता है तथा ब्लैक की ओर जाने से मान घट जाता है। यह प्रभाव तान के अनुरूप होता है। यदि यह बात विशेष जानने योग्य है कि तान के गहरे होने पे मान घटता है और इसके हल्के होने पे मान बढ़ता है। सघनता यह रंग की शुद्धता का परिचायक है। रंग में भूरापन अथवा धूमिलता ग्रे मिलती है तो सघनता, यह सघनता के द्वारा जाना जा सकता है। जितनी तीव्र अथवा प्रखर रंग होगा उसमें उतनी ही सघनता और शुद्धता होगी। किसी भी वर्ण में तटस्थ तथा उदासीन धूमिल रंग मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट नेचुरल ग्रे मिला लेने से उसकी सघनता कम कर सकते हैं। इस प्रकार रंग के 3 प्रधान गुण होते हैं। यदि हम कहें तीव्र लाल, तब वहां तीव्र शब्द उसकी सघनता का, हल्का उसके मान का, व लाल उसकी रंगत का सूचक है। हम निम्न सूत्रों के द्वारा इसे स्पष्ट कर सकते हैं।